हेलो एवरीवन। काफ़ी पहले मैंने फंक्शंस का पार्ट 1 कवर करा था इस सीरीज़ में। आज मैं फंक्शन के पार्ट 2 पे फोकस करूंगा। बट सबसे पहले मैं एक क्विक रिकैप दूंगा सो दैट आपको फंक्शंस का बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद आ जाए और फिर मैं फंक्शन के पार्ट 2 को रिज्यूम करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। फंक्शन बेसिकली एक रीयूजेबल ब्लॉक होता है कोड का, जो तब रन होता है जब हम इसको कॉल करते हैं। फंक्शन में हम इनपुट्स ले सकते हैं जिन्हें हम पैरामीटर्स बोलते हैं, और जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है तो ये फंक्शन कुछ रिजल्ट को रिटर्न करता है। फंक्शंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं इनबिल्ट फंक्शंस जैसे कि प्रिंट, लेन, टाइप एटसेट्रा, और दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन जो हम अपनी जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। अब फंक्शन को यूज करने का बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे आप कोड को रीयूजेबल बना सकते हैं, अपना कोड मॉड्यूलर और क्लीन बना सकते हैं, कोड ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और इजिली डिबगिंग भी कर सकते हैं। दैट मीन्स प्रॉब्लम के किसी एरर को फिक्स करना। सो इन्हीं सब रीजंस की वजह से पाइथन में फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। सिर्फ पाइथन में नहीं, इन जनरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। और जैसा मैं आपको पहले बताया था, हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं किसी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। देन उसके बाद फंक्शन का नाम होता है एंड देन पैरेंथेसिस, जिसके अंदर पैरामीटर्स होते हैं। दैट मीन्स फंक्शंस का इनपुट। आप चाहे तो फंक्शन के स्टार्ट में एक डॉक्स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, जो फंक्शन का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। ये डॉक्स्ट्रिंग बेसिकली इस फंक्शन के बारे में बताता है। एंड लास्ट में जब हमें फंक्शन से कोई रिजल्ट वापस भेजना होता है तो उसके लिए हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और लास्ट में मैं आपको पार्ट 1 में एक एग्जांपल दिया था जिसमें फंक्शन सिंपली एक नेम एंड एज को इनपुट ले रहा है एंड उसे रिटर्न कर रहा है। ऑलराइट, नाउ लेट्स लर्न सम इंटरमीडिएट लेवल स्टफ। अब यहाँ पर मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, आर्ग्यूमेंट्स। नहीं, वो लड़ाई झगड़ा वाला आर्ग्यूमेंट नहीं, ये दूसरा है। यहाँ आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है वो वैल्यूज जो आप फंक्शन को कॉल करते वक्त पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं। और हाँ, ये पैरामीटर से थोड़े अलग होते हैं, क्योंकि पैरामीटर वो वेरिएबल होता है जो आप फंक्शन को डिफाइन करते वक्त बनाते हैं ताकि वो आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कर सके। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो आप पैरामीटर को एक एम्प्टी कंटेनर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, एंड आर्ग्यूमेंट्स वो एक्चुअल आइटम होता है जो आप उस कंटेनर के अंदर डालते हैं जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली 4 टाइप के होते हैं: पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। इन सबको मैं एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले मैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट से शुरू करूंगा। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में क्या होता है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हैं तो आर्ग्यूमेंट को पैरामीटर के पोजीशन के हिसाब से मैच करते हैं। दैट इज, यहाँ ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेट मी शो यू। यहाँ मैं 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन बनाऊंगा। सो डेफ सब, एंड ये बेसिकली 2 इनपुट लेगा, पहला है a एंड दूसरा है b, एंड इसके बाद ये सिंपली रिटर्न कर देगा a माइनस b को। दैट्स इट। अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो मैं यहाँ पर सिंपली प्रिंट लिखूंगा एंड देन इसके अंदर सब, एंड देन मैं 2 वैल्यू पास करूंगा, लेट्स से 5 एंड 10। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आउटपुट में आपको -5 मिल रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा करा, a का वैल्यू दूंगा 10 एंड b का वैल्यू दूंगा 5, एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है। नाउ दैट्स द मीनिंग ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। एंड यहाँ पर ये जो ऑर्डर है ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, जैसा आप यहाँ देखकर वेरीफाई कर सकते हैं। अगला टाइप होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, एंड इसमें आप पैरामीटर के नाम के साथ उसके वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। एंड गेस व्हाट, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट। यहाँ पर जो मैं फंक्शन बनाऊंगा वो है इंट्रोड्यूस, एंड यहाँ पर ये भी 2 इनपुट लेगा, पहला है नेम एंड दूसरा है एज। अब यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा इनसाइड ऑफ स्ट्रिंग विच इज हाई नेम यू आर एज ईयर्स ओल्ड। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पर सिंपली इस इंट्रोड्यूस को कॉल कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर नेम पास कर दूंगा, लेट्स से अमर, एंड देन मैं यहाँ पर एज पास कर दूंगा एंड ये हो जाएगा 18। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर मुझे हाई अमर यू आर 18 ईयर्स ओल्ड प्रिंट होके मिल गया है। एंड अगर मैं यहाँ पर इसे फ्लिप कर दूं, दैट इज ये जो एज है इसे मैं यहाँ से हटा करके यहाँ पर डाल दूं एंड देन कॉमा, एंड देन उसके बाद मैं नाम दूं, एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मुझे एग्जैक्टली सेम रिजल्ट मिला है। दैट इज, यहाँ पर ऑर्डर का कोई झंझट नहीं है। थर्ड इज डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। यहाँ आप पैरामीटर का एक डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं। अगर आप फंक्शन को कॉल करते हो तो कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करे तो ये डिफॉल्ट वैल्यू यूज होगा, वरना जो वैल्यू आप प्रोवाइड करे हैं वो यूज होगा। अगेन लेट मी शो यू। यहाँ मैं ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि बेसिकली एक नेम लेगा। अगर वो स्पेसिफाई नहीं किया है तो मैं एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दूंगा विच इन दिस केस इज गेस्ट, एंड यहाँ पर मैं सिंपली इस नेम को प्रिंट कर दूंगा। सो मैं एफ स्ट्रिंग के अंदर लिखूंगा हेलो एंड देन कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम। दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पर ग्रीट को कॉल करा एंड इसे यहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे हेलो गेस्ट प्रिंट होके मिल गया है, क्योंकि गेस्ट यहाँ पर ये डिफॉल्ट वैल्यू है। बट अगर मैं ग्रीट को दोबारा कॉल करा एंड इस पर मैं इसका नेम स्पेसिफाई करा, लेट्स से अमर, एंड अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब वो वैल्यू प्रिंट हुआ है जो कि यहाँ पर असाइन हुआ है, ना कि डिफॉल्ट वैल्यू। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। जब आप डिफॉल्ट वैल्यू को पास कर रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, पैरामीटर विथ डिफॉल्ट वैल्यू मस्ट कम आफ्टर पैरामीटर विदाउट डिफॉल्ट वैल्यू।
दैट मीन्स जब आप किसी पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू देते हैं तो वो हमेशा उन पैरामीटर के बाद आना चाहिए जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं किया गया है। मतलब पहले आपको नॉर्मल पैरामीटर्स लिखने हैं एंड उसके बाद ही डिफॉल्ट वैल्यू वाले पैरामीटर्स होंगे। नाउ बैक टू दिस एग्जांपल, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे पूरा कॉपी करूंगा एंड फिलहाल के लिए मैं इसे कमेंट कर दूंगा। एंड यहाँ पर देखिए ये जो नेम है, अभी मैं इसको कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दूंगा, बट मैं यहाँ पर एक और पैरामीटर दूंगा एंड इट इज एज एंड इसका डिफॉल्ट वैल्यू है 18 एंड इसे मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पर फिलहाल मुझे इसका काम नहीं है एंड ना इसे जब मैं अभी एग्जीक्यूट करूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम का ये चीज प्रिंट होकर आपको मिल गया है। बट अगर आप ऐसा करें कि ये जो डिफॉल्ट पैरामीटर वाला वैल्यू है इसे आप नॉर्मल पैरामीटर के पहले दे दिए एंड अब आप इसे एग्जीक्यूट करें, अब आपको यहाँ पर ये सिंटैक्स एरर देखने को मिलेगा एंड ये सिंटैक्स एरर बोलता है पैरामीटर्स विदाउट अ डिफॉल्ट फॉलोज पैरामीटर विद अ डिफॉल्ट। नाउ दिस इज एग्जैक्टली जो मैं आपको अभी यहाँ पर समझा रहा था एंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अभी तक की जो कहानी चल रही थी इसमें आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर्स स्टैटिक थे, मतलब यूजर क्या देगा एंड कितना देगा ये आपको पहले से पता था। बट कई बार ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है जब आपको पता नहीं होता कि आप कितने आर्ग्यूमेंट्स को पास करेंगे। ऐसे केस को डील करने के लिए आपको पाइथन दो स्पेशल वेज प्रोवाइड करता है, आर्ग्स एंड क्वार्क्स। आर्ग्स यानी कि नॉन कीवर्डेड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स एंड क्वार्क्स यानी कि कीवर्डेड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स। लेट मी एक्सप्लेन। ये आर्ग्स मल्टीपल पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स को एज टपल एक्सेप्ट करता है एंड यहाँ ये जो एस्टेरिस्क सिंबल है ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसका एक मतलब होता है, वो ये कि ये मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है। अगर आपको याद हो तो मैं आपको जब वेरिएबल असाइनमेंट के बारे में बता रहा था तो मैं आपको एस्टेरिस्क सिंबल का यूज करके वेरिएबल को एक्सेप्ट करना सिखाया था। एक बार मैं फिर से इसे क्विकली यहाँ पर रिफ्रेश करा देता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना के रखा हूँ आइटम्स नाम का, जिसमें ये टोटल 5 आइटम स्टोर है। अगर मैं इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं इसे कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, A, B, C, D एंड E एंड देन इस तरीके से मैं हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस कर लूंगा। अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं 1 प्रिंट कर लिया हूँ। ये तरीका है नॉर्मल असाइनमेंट का। लेकिन अगर यहाँ पर आप एस्टेरिस्क का यूज करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेट्स से अगर A मैं लिखा एंड देन मैं एस्टेरिस्क B लिखा तो इसका बेसिकली मतलब होगा कि ये जो A है ये इस 1 को स्टोर करेगा एंड देन ये जो B है ये बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स को स्टोर करेगा। सो यहाँ पर मैं लिखा आइटम्स एंड अब मैं यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊं A एंड B तो आप यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं A का वैल्यू 1 प्रिंट हो गया है एंड B का वैल्यू एक लिस्ट के फॉर्म में बाकी सारे एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर यही मतलब होता है एक एस्टेरिस्क का कि ये मल्टीपल एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेता है। एंड अभी आपको जस्ट मैं बताया था कि ये जो आर्ग्स होते हैं ये एस टपल चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। इसका भी बहुत सिंपल सा रीजन है, आई होप यू कैन गेस। ऐसा इसीलिए क्योंकि टपल का जो बेसिक नेचर होता है वो इम्यूटेबल होता है, दैट मीन्स वो चेंज नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से डेटा की इंटीग्रिटी बनी रहती है। दैट इज व्हाई आर्ग्स मल्टीपल एलिमेंट्स को एस टपल एक्सेप्ट करता है। नाउ इससे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा कि ये जो आर्ग्स है आप इसे किस तरह से एक फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ जो कि नंबर्स को ऐड करे, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितने नंबर्स को पास करूंगा। सो यहाँ पर मैं एस्टेरिस्क दे करके आर्क्स लिख दूंगा, दैट्स इट। अब मैं आपको ये प्रिंट करके दिखाऊं तो मैं लिखूंगा प्रिंट आर्क्स एंड यहाँ पर मैं वैल्यू को स्पेसिफाई करूंगा। लेट्स से एडनम्स के अंदर मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3, दैट्स इट। अब मैं अभी इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 1 2 3 एक टपल के फॉर्म में मिल गया है। अब अगर मुझे इसका सम चाहिए तो मैं इसे सम के अंदर पास कर दूंगा, दैट्स इट। एंड इसे एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे इसका आउटपुट 6 मिल जाएगा। अब यहाँ पर आप केवल 3 ही नहीं, जितने चाहे उतने नंबर्स दे सकते हैं और जो चाहे वो नंबर दे सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर ये हमेशा ही आपको सही सम प्रिंट करके देगा। फाइनली नेक्स्ट इज क्वार्क्स। ये मल्टीपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स को एज डिक्शनरी एक्सेप्ट करता है। इसे आप तब यूज करते हैं जब आप नेम्ड वैल्यूज को पास करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ डेफ इन्फो एंड यहाँ पर मैं क्वार्क्स लिख दूंगा एंड ध्यान दीजिए क्वार्क्स के पहले मैं यहाँ पर 2 एस्टेरिस्क सिंबल यूज कर रहा हूँ और इसका सिंपल सा मतलब है कि क्वार्क्स मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स को एक्सेप्ट करेगा और उनको एक डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा। और जैसा आप डिक्शनरी में पढ़े थे, अगर आप इसके की एंड वैल्यू दोनों को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक सिंपल फॉर लूप की मदद ले सकते हैं, लाइक फॉर की एंड वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट आइटम्स, दैट्स इट। अब यहाँ पर लेट से मैं प्रिंट कर दिया की एंड यहाँ पर मैं प्रिंट कर दिया वैल्यू एंड इन दोनों के बीच में मैं एक एरो साइन दे दिया। अब यहाँ पर मैं सिंपली इन्फो को कॉल करूंगा एंड इसके अंदर मैं वैल्यूज को पास करूंगा। लेट से नेम जो कि होगा अमर, एज जो कि होगा 18 एंड लेट से मैं यहाँ पर सिटी भी पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं सारे कीज एंड वैल्यूज को इंडिविजुअली प्रिंट कर लिया हूँ बाय सिंपली यूजिंग क्वार्क्स। आप चाहें तो आप एक ही जगह पर इन सारे टाइप्स को कंबाइन भी कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा ऑर्डर होता है, सबसे पहले नॉर्मल पैरामीटर होगा, देन उसके बाद आर्ग्स होगा, देन डिफॉल्ट पैरामीटर एंड लास्ट में क्वार्क्स होगा। मैं इसका एक सिंपल सा डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाया डेमो के नाम से एंड इसके अंदर मैं सबसे पहले दूंगा नॉर्मल पैरामीटर्स जो कि है a एंड b
एंड देन इसके बाद आर्ग्स होगा। देन मैं एक डिफॉल्ट पैरामीटर दे सकता हूँ जो कि मैं यहाँ पर देना चाहूंगा सिटी इक्वल अननोन, एंड देन इसके बाद मैं क्वार्क्स दे सकता हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं इंडिविजुअली इन सबको प्रिंट कर दूंगा। सो मैं लिखूंगा प्रिंट ए एंड बी, ये हो जाएगा मेरा नॉर्मल पैरामीटर। दूसरा करूंगा मैं प्रिंट आर्क्स, तीसरा मैं प्रिंट करूंगा सिटी, एंड लास्टली चौथा मैं प्रिंट करूंगा क्वार्क्स। दैट्स इट। अब इसमें आर्गुमेंट्स पास करने की बारी। सो मैं डेमो को कॉल करूंगा एंड यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज दूंगा, लेट्स से 1 2 3 4 5। देन मैं सिटी के अंदर पास कर दूंगा दिल्ली, कंट्री भी मैं दूंगा लेट्स से इंडिया, एंड मैं एक पिन कोड भी दूंगा जो कि है 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं सबसे पहले 1 एंड 2 प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों? यहाँ पर a एंड b ये दो मेरे नॉर्मल पैरामीटर हैं, एंड यहाँ पर 1 एंड 2 इसके वैल्यू होंगे, एंड देन 3 4 5 ये यहाँ पर आर्क्स के वैल्यू है, एंड आर्क्स एक टपल के फॉर्म में चीजों को एक्सेप्ट करके स्टोर करता है। सो यहाँ पर आपको ये टपल प्रिंट होके मिला है। उसके बाद मैं दिया हूँ यहाँ पर एक डिफॉल्ट पैरामीटर जो कि सिटी है। हावेवर यहाँ पर मैं सिटी का वैल्यू पास करा हूँ दिल्ली, सो यहाँ पर दिल्ली प्रिंट होके मिला है। एंड इसके बाद जब आप आगे देखेंगे तो मैं क्वार्ट्स पास करा हूँ, एंड क्वार्ट्स के नाम पर यहाँ पर मैं कंट्री एंड पिन कोड ये दोनों दिया हूँ। दैट इज वाई यहाँ पर ये आपको डिक्शनरी के फॉर्म में प्रिंट होके मिला है। सो ये बेसिक सा ऑर्डर है। एक बार मैं इसे क्लोज कर दूं। ये बेसिक सा ऑर्डर है, नॉर्मल पैरामीटर्स, आर्क्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स एंड क्वाड्स। ऑलराइट, एक बार मैं इन सबको क्विकली समराइज कर दूं। पोजिशनल आर्गुमेंट हमेशा कीवर्ड आर्गुमेंट के पहले आएगा, एंड डिफॉल्ट पैरामीटर हमेशा नॉर्मल पैरामीटर के बाद डिफाइन होगा। आर्क्स एक्स्ट्रा पोजिशनल आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट करता है एज अ टपल, एंड क्वाड्स एक्स्ट्रा कीवर्ड आर्गुमेंट्स को कलेक्ट करता है एज डिक्शनरी। एंड अगर आपको पोजिशनल आर्गुमेंट बनाना है तो आप इसे कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एंड इस तरीके से आप इसे कॉल कर सकते हैं। सिमिलरली कीवर्ड आर्गुमेंट को आप इस तरीके से बनाइएगा एंड ऐसे कॉल करिएगा। डिफॉल्ट आर्गुमेंट कुछ इस तरीके से रहेगा, वेरिएबल पोजीशंस दैट इज आर्क्स कुछ इस तरीके से होंगे, एंड क्वार्क्स कुछ इस तरीके से होगा। ऑलराइट, इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं। आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अगले वीडियो में आप एक और इंटरेस्टिंग चीज सीखेंगे, एंड दैट इज फंक्शन एनोटेशंस। सो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें एंड कोडिंग करते रहें।